ऑफ क्लास 11 चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। देखते हैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा जो समझा बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लास्ट टॉपिक हम लोग का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था जो कि कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो नाम था। एक था जेनेरिक नेम जिसको जीनस बोला गया था, दूसरा था स्पीशीज नेम जिसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोला गया था, स्पीशीज एपिथेट। तो इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे कि क्या गाइडलाइन दिया गया था। ठीक है ना, प्रिंसिपल और नोमेनक्लेचर के लिए क्या गाइडलाइन दिया गया था, इस बात पे ध्यान देंगे। गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल फॉर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को, आइदर वो प्लांट हो या फिर एनिमल ग्रुप से आते हो, उनको नाम देने के लिए दो थे। एक आईसीबीएन के द्वारा नाम दिया जाता था और एक आईसीजेडएन के द्वारा नाम दिया जाता था। इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है एब्रिविएशन के रूप में, फुल फॉर्म के रूप में। आईसीबीएन स्टैंड फॉर और आईसीजेडएन स्टैंड फॉर। लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया है, आप लोगों को देख लीजिएगा उससे पार्ट 1 वाले वीडियो में। सो ये जो प्रिंसिपल और गाइडलाइन थे नोमेनक्लेचर देने के लिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे लोग गड़बड़ कर देते हैं इस बात में। इट शुड बी इन लैटिन, ये लैटिन में होना चाहिए और या तो डेराइव फ्रॉम लैटिन या फिर लैटिन से आना चाहिए। ठीक है ना। इफ इट इज रिटेन, अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कब, जब व्हेन टाइप्स, जब लिखेंगे और कंप्यूटर में टाइप करेंगे तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, या जब अगर हम लोग हैंड रिटन लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो हाथ से लिखने के टाइम में इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखा जाए तो मैंने एग्जांपल दिया है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है ना, तो ये मैंगीफेरा इंडिका अंडरलाइन होना चाहिए। ये बच्चे लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो वो उसको छोड़ देंगे। अगर बाय द वे जो एग्जामिनर है वो तो मूर्ख नहीं है, वो स्टूपिड नहीं है, वो छोटे छोटे बातों को देखता है और नंबर काटता है, तो इन सब बातों पे भी नंबर काटता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, कीप इन योर माइंड, ओके। नाउ इट कंटेन्स टू पार्ट। डेफिनेटली वी नो दैट कि ये दो भाग को रखता है। फर्स्ट इज जीनस, सबसे पहला जीनस होता है, और सेकंड वर्ड इज स्पीशीज, दूसरा स्पीशीज होता है। तो इसमें हम बात करेंगे जो मैंगीफेरा है ये क्या है, ये जीनस है ना, ठीक है, और ये इंडिका जो हो गया ये क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल व्हाइल स्पीशीज नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। जीनस नेम का जो स्टार्ट होगा ये कैपिटल लेटर, देखिए कैपिटल एम से मैंने स्टार्ट किया है, ये कैपिटल से होना चाहिए, और जबकि ये सेकंड नेम होगा ये स्मॉल लेटर से। देखिए मैंने आई जो लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, ठीक है, ये स्मॉल लेटर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नेम शुड बी शॉर्ट, प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। नेम जो होना चाहिए वो छोटा, ठीक है, प्रिसाइज मतलब सजा हुआ, और इजी टू प्रोनाउंस मतलब आसानी से हम लोग उसे बोल सके। ये नहीं कि बहुत टफ हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा कि आवाज ही नहीं आ पा रहा है या फिर क्लियरली ही नहीं आ पा रहा है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये नेम ऑफ द ऑथर रिटेन इज एन एब्रिविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पीशीज नेम। ऑथर का नाम मतलब जो उसके लेखक है, जिन्होंने उनको ढूंढा है, जो खोजे हैं, उनका नाम इसके नाम के बाद यानी स्पीशीज के नाम के बाद आना चाहिए। ठीक है, बहुत जगहों पे नहीं भी रहता है तो डजंट मैटर, लेकिन अगर दे दिए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मैंगीफेरा इंडिका, यहाँ पे लिन, ये लिनियस के द्वारा ऑर्डर किया गया था, ढूंढा गया था, तो इसीलिए ये लिन दिया गया, दैट इज लिनियस। ठीक है, कहीं कहीं पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर जो ऑर्डर जैसे ढूंढे बट आगे जाके उनका नाम गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, मतलब दूसरे जो साइंटिस्ट थे या दूसरे जो डिस्कवरर थे वो उनको ढूंढे और वो गलत हो जाएगा, तो उसके एवज पे क्या होगा कि ये जो पहले ढूंढे हैं वो अंडर ब्रैकेट में हो जाएगा, और जो बाद में उन्होंने सही नाम दिया है उनको बाद में हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, इनके बाद, जस्ट बाद में। सो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ दिया है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, ये लिख दे दिया कि लिनियस के द्वारा मैंगो है। होमो सेपियंस, देखिए होमो में एच कैपिटल है, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग, ठीक है, छोड़े बस आप लोग के लिए। ठीक है, आगे ये पैंथेरा पार्डस, तो पैंथेरा को अंडरलाइन करेंगे, पार्डस ये स्मॉल में है। फेलिस डोमेस्टिका यानी कैट, फेलिस डोमेस्टिका ये कैपिटल है, ये स्मॉल है। इन बातों को ध्यान रखना है, जब हम लोग हाथ से लिखेंगे तो उसको क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। नाउ
यहाँ से नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हम लोग का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण करना। देखिए लिखा हुआ है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हम लोग ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर यानी जो देखते हैं उस कैरेक्टर को देखने के बाद हम लोग आसानी से उससे पता कर लेंगे कि वो किस टाइप का है। यानी मैंने कल के क्लास में यानी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे फ्रूट्स है, फ्रूट्स बकेट में रखा हुआ है, तो ऑलरेडी हम लोग अगर नहीं भी जानते तो कम से कम उसको देख के तो बता सकते हैं कि ये ऑरेंज है या फिर ये गुआवा है या चाहे शेप मान के चलते हैं। अब बनाना का जो शेप है वो लंबा है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल है, लंबा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऑरेंज की बात करेंगे तो वो क्या है, सर्कुलर है, गोल है। तो इससे भी हम लोग बात कर सकते हैं कि उसको, तो ये ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देख के ही जब हम लोग ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं तो उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है ना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को देख के। और ये कैटेगरी टैक्सा कहलाता है। टैक्सा मतलब अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण और टैक्सा मतलब अरेंजमेंट। ये टैक्सा है, प्लूरल हो गया, टैक्सोनॉमी का टैक्सेस का प्लूरल हो गया, ठीक है, टैक्सा। टैक्सोनॉमी, इसी बात से टैक्सा से टैक्सोनॉमी वर्ड आया है। कल लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, अरेंजमेंट ऑफ लॉ, सजाने के नियम। तो ये टैक्सोनॉमी क्या क्या लेके आ जाएगा, तो कैरेक्टराइजेशन, उसका कैसा कैरेक्टराइजेशन है, किस कैरेक्टरिस्टिक का है। अब वी टॉकिंग अबाउट, मैं एक एग्जांपल ले लूं, इफ आई एम गिविंग यू एग्जांपल लाइक फ्रॉग ले लीजिए ना, चलिए ठीक है, फ्रॉग ले लीजिए। तो फ्रॉग अगर ले लिए हम लोग तो कैरेक्टराइजेशन क्या है उसका, वो लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। और इसी के कैरेक्टराइजेशन के अनुसार से हम लोग उसको नाम दिए एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है डोल लाइफ जीने वाला। तो कैरेक्टराइजेशन से क्लियर हो गया। बट इफ यू टॉकिंग अबाउट द पीसेस, यानी मछली में हम लोग शार्क ले ले चाहे कुछ भी, ये सब भी बहुत आगे जाके बढ़ता है, कॉन्ड्रिक्थस, ऑस्टिक्थस, ठीक है ना, ये सब तरीके से तो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिश ले तो फिश क्या है, जनरली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको अगर जमीन पे रखेंगे तो वो मर जाएगा क्योंकि उसके पास लंग्स नहीं है या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के लिए स्किन नहीं है, तो वो गिल से करता है। और गिल का एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशन है कि वो वाटर में ही रहेगा। तो ये कैरेक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चीजों को क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। इवन प्लांट्स ले लीजिए, प्लांट्स में भी यही चीज है। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करना कि किससे ये बिलोंग करता है। फिर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना कैरेक्टराइजेशन के बाद। आइडेंटिफिकेशन, पहचान की कि लैंड पे रहने वाला है, तो जब लैंड पे रहने वाला हो जाएगा तो टेरेस्ट्राइल हो जाएगा, ठीक है। जब पानी में रहने वाला होगा तो एक्वेटिक हो जाएगा, जब दोनों पे रहने वाला होगा तो एम्फीबियंस या एम्फी लाइफ बिताने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किए, वर्गीकरण, फिर नामकरण, नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। दीज आर द प्रोसेस ऑफ taxonomy. What is the process of taxonomy? Characterization, identification, classification and nomenclature are the process of taxonomy. एग्जामिनेशन में पूछ सकता है या फिर कोई भी अगर आपसे पूछे तो बोलिए, पूछेगा what is the base of any organism to classify something on the basis of taxonomy? तो बोलिएगा कि आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले क्या था, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification, nomenclature are the main basic process to classify any organism like in a taxonomy, ठीक है ना, या taxa. Now systematics. Systematics का मतलब क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वही सिस्टम वर्ड से सिस्टमेटिक्स आया है, एक तरीका, एक ढंग, ठीक है ना, जो उसमें इंटरनल बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो सिस्टमेटिक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो अलग अलग काइंड के होते हैं, जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है और उनका रिलेशन किस चीज से है, उसी को हम लोग सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, एक सिस्टम से आता हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं होमो सैपियंस, ये जो आधुनिक मानव है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मानव बोलते हैं, ये हमारे एंसेस्टर मंकी से जुड़े हुए हैं, वी नो दैट, एप से जुड़े हुए हैं। तो ये एक सिस्टम से होते हुए आए, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस मिला, तो दे आर आवर एंसेस्टर। तो इसी तरीके से सिस्टमेटिक्स में आ जाएंगे, उनके रिलेशनशिप को देखते हुए, इवोल्यूशनरी प्रोसेस को देखते हुए ये चीज देखा जाता है। लिनेनियस, यहाँ पे एक देखा, लिनेनियस ने एक बुक दिया था सिस्टेमा नेचुराe, जो खास करके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया था। ये थोड़ा विवियन टॉपिक है, इसको ध्यान में रखिएगा माइंड में हमेशा, कि सिस्टेमा नेचुराe द बुक वाज गिवन बाय कार्लस लिनेनियस। और व्हाट इज इन दिस बुक, in this book evolutionary relationship among organism, ठीक है ना। इन दिस बुक में डिस्क्राइब किया गया था इवोल्यूशनरी मतलब विकासत्व, मतलब बढ़ते हुए, इवोल्यूशनरी का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है, रिलेशनशिप एमंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे वी नो दैट पीसेस, फिश के बाद एम्फीबिया है, एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया है, रेप्टिलिया के बाद एप्स और एप्स के बाद मैमल है। तो ये ऐसा माना जाता है कि दे आर टोटली लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, इन्हीं को इवोल्यूशनरी बोलते हैं, ठीक है। सबसे शुरुआत में जब हम लोग पढ़ेंगे
इवोल्यूशन के बारे में चैप्टर है हम लोगों का, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कैसे जीव जो थे एक छोटे से जीव से बड़ा सा जीव बना और बड़े जीव में कैसे कैसे डिफरेंसेस आए, ठीक है। एडेप्टेशन नेचर क्या क्या बदलाव कर देता है, ये सब हम लोग देखेंगे। इन द हियर if we talking about the next section taxonomical hierarchy। hierarchical का मतलब होता है systematic matter या सिस्टमेटिक मैनेजमेंट, इसी को टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात लिखा गया है, बहुत ही शॉर्ट में ही आपको सब चीज क्लियर कर दिया गया है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पहले से भी बोल रहा हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी का 1 पॉइंट का निचोड़ है, अच्छे से देख लीजिएगा, आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक छूट जाए चाहे कुछ भी, तो प्लीज कमेंट में कमेंट बॉक्स आपको और चीज क्लियर कर दिया जाएगा। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये सिमिलरिटीज इन डिक्रीजेस और डिफरेंसेस इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो गया, सिमिलरिटीज इंक्रीजेस, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस और डिफरेंसेस इंक्रीजेस, ठीक है। आप लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते होंगे जनरली, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस करके। तो यहाँ पे देखिएगा डिक्रीजेस यानी क्या, घटते क्रम में, तो सिमिलरिटीज जब होगा तो डिक्रीज करेगा, तो अगर डिफरेंसेस होगा तो इंक्रीज करेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग बात करें। स्पीशीज से जीनस आया, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से डिवीजन, डिवीजन से किंगडम। दीज आर द चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में भी दिया है ये चार्ट बनाने के लिए। स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। ये एकदम दिमाग में रट लीजिएगा, इससे आपको एनसीईआरटी के जैसे ही जस्ट ये फर्स्ट चैप्टर बनेगा 3-4 क्वेश्चन आपको लग जाएगा। एक होता है मैंजिफेरा इंडिका, ठीक है, इसमें सही पूछेगा कि ये सही कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है, इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए 1 पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना और ध्यान देना है। तो ये है आपका एक सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का। सबसे पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ठीक है ना। ये डिवीजन या किंगडम में क्यों होता है, अगर हम लोग देखें तो डिवीजन प्लांट के लिए और किंगडम एनिमल्स के लिए देखा जाता है। सो अगर मैं बात करूं, ये तो था क्या, ये था बढ़ते हुए क्रम में, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हम लोग जाएंगे तो स्पीशीज में बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। स्पीशीज में डिफरेंसेस करने का मतलब क्या, अगर कोई भी प्रजाति है तो बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगे, जैसे लायन ले लीजिए, टाइगर ले लीजिए, लियोपार्ड ले लीजिए, ठीक है ना, ये अलग अलग नाम है। कोई दिक्कत इस बात में, ये तीनों अलग नाम है, ध्यान से देखिएगा। लायन ले लिए, लियोपार्ड ले लिए और टाइगर ले लिए, तीनों आप जब देखते हो तो अलग अलग है, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक उसका सेम मिलेगा, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी बहुत आगे जाके। तो ये जब सिमिलर हुआ तो यहाँ पे बात किया कि सिमिलरिटीज डिक्रीजेस, अगर सिमिलरिटीज होगा तो डिक्रीज करेगा, तो यही आगे इधर से जाएंगे तो डिफरेंसेस इंक्रीजेस, और जब पीछे से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलरिटीज डिक्रीजेस। जैसे किंगडम कितने, मात्र 5 ही होते हैं, तो 5 में ही पूरा ग्रुप आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये कम है कि नहीं है, ये कम है यानी डिक्रीज है। सिमिलरिटीज ये होगा तो डिक्रीज होगा, और अगर डिफरेंसेस होगा तो इंक्रीज होगा। अभी जस्ट मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे स्पीशीज, तो स्पीशीज में मैंने 3 नाम लिया, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, ये 3 नाम है। तो पैंथेरा लियो जब मैंने लिया, ध्यान दीजिएगा, ये पैंथेरा, ये पैंथेरा, ये पैंथेरा, ठीक है। जबकि लियो लिया, लियो मैंने लिया तो लियो से लायन, ठीक है, पार्डस से लियोपार्ड और टाइग्रिस से टाइगर, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखिए लायन, टाइगर। तो ये जो तीनों था ये स्पीशीज नेम है ना, क्योंकि स्पीशीज बात कर रहे हैं, ये जीनस और स्पीशीज दोनों मैं साथ में ले रहा हूँ। तो देखिए लियो, पार्डस और टाइग्रिस, ये तीनों साथ में है, इट्स मीन ये स्पीशीज है। तो ये देखिए तो डिफरेंसेस नजर आया, इंक्रीज है ना, क्या है यहाँ पे डिफरेंसेस इंक्रीजेस, इस तरीके से। सिमिलरिटीज की बात करें तो जीनस में ही आपको पता चल जाएगा, देखिए पैंथेरा ये तीनों को इंडिकेट कर रहा है, इसका जीनस सेम है, यानी जीन सेम है, पैंथेरा, पैंथेरा क्या हो जाएगा, ये तीनों का सेम। तो देखिए यहाँ पे सेम हो गया। तो इसी तरीके से आगे जब हम जाते जाएंगे तो इसमें जो डिफरेंसेस होंगे वो कमते जाएंगे, तो सिमिलरिटीज होते जाएगा, तो सिमिलरिटीज इंक्रीज करेगा, डिफरेंसेस डिक्रीज करेगा। पॉइंट क्लियर, बहुत इजी टॉपिक था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। यहाँ ध्यान दीजिए,
तो पैंथेरा और फेलिस, तो फेलिस डोमेस्टिका हम लोग किसको बोले, कैट को बोले थे ना, फेलिस डोमेस्टिका, और पैंथेरा लियोपार्डस चाहे जो भी, तो इन दोनों को मिला के एक फैमिली बना जिसका नाम दिया गया फेलिडाई। कौन फैमिली दिया गया, फेलिडाई। फेलिडाई फैमिली कहने का मतलब ये बिल्ली की प्रजाति, देखिए हम लोग जानते हैं क्योंकि ये बिल्ली जो है बिल्ली प्रजाति है, शेर को भी, बाघ को भी, या फिर तेंदुआ को भी हम लोग बिल्ली के प्रजाति का बोलते हैं क्योंकि उसके पॉज होते हैं, उनका चलने का तरीका, उनको मारने का तरीका, ठीक है ना, उनके जो दांत होते हैं कैनाइंस, दे आर द सिमिलर इन नेचर। तो ये जो होते हैं वो सिमिलर तरीके से, तो इसको किस फैमिली में रख दिया गया, फेलिडाई फैमिली में रख दिया गया। ऑर्डर है, ऑर्डर ध्यान दीजिएगा, ये फेलिडाई को लेके चला, जैसे 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 होगा ना सिमिलरिटीज वो धीरे धीरे मिलाते जाएगा। फेलिडाई और कैनिडाई इन दोनों को मिला के, फेलिडाई कैट फैमिली के लिए, कैनिडाई डॉग फैमिली के लिए, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के ऑर्डर क्या कर दिया, कार्निवोरा कर दिया। कार्निवोरा का मतलब कार्निवोरस से आता है, जो फ्लेश ईटर होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेश ईटर, जो मांस खाने वाले। तो कैट भी मांस खाता है और डॉग भी मांस खाता है इधर से, तो ये सब भी कार्निवोरा फैमिली में आ जाएंगे। ऊपर में पैंथेरा वाला भी जो फैमिली उसका क्या हो जाएगा, कार्निवोरा। इसी तरीके से अगर क्लास ले ले तो ध्यान दीजिएगा, कार्निवोरा हो, प्राइमेट्स हो, ये किस क्लास में आ जाएंगे, मैमेलियन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मैमेलियन। कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, कार्निवोरा, टाइगर, कैट, डॉग, प्राइमेट्स में मंकी आ जाता है, तो ये किस फैमिली में आ जाएंगे, ये किस क्लास में आ जाएंगे, सॉरी, ये मैमेलियन क्लास में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मैमेलियन। इन द नेक्स्ट फाइलम, तो फाइलम की बात करें, पीसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एप्स एंड मैमल्स, इसको फाइलम में हम लोग बोलते हैं, ये फाइलम होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। और किंगडम, प्लांटे और एनिमेलिया। इसी तरीके से आगे भी बहुत सारे किंगडम हो जाते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, दिस आर द किंगडम। हम लोग देखेंगे इसको। आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। दिस इज द पार्ट 2 वीडियो स्टूडेंट, और पार्ट 2 वीडियो आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो आज का होमवर्क जो रहेगा बहुत ही अच्छा होमवर्क है आप लोग के लिए। ये जो मैंने टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोला है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, इन सबको डिफाइन करना है विद एग्जांपल के साथ, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में हम लोगों ने देखा स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम, दे ऑल द 7, ऐसे जनरली ये 7 ही है, इस 7 को डिफाइन करना है विद एग्जांपल के साथ। टुडे योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क टुडे। सो स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और जो मेरे स्टूडेंट हैं वो पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो मैं हूं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय बाय, कीप अ स्टडीइंग ऑलवेज। थैंक यू।